नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। छत्रपति शिवाजी महाराज के आक्रमणों से औरंगजेब काफी परेशान हो चुका था। महाराज को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने कई सारे सेनापतियों को भेजा, पर कोई भी सफल नहीं हो पा रहा था। यहाँ तक कि शाइस्ता खान को भी सफलता नहीं मिली। वो रातों रात जान बचाकर भागा था पुणे से। अंत में औरंगजेब ने अपने सबसे काबिल और अनुभवी सिपासलार आमेर नरेश मिर्जा राजे जय सिंह को भेजा। जय सिंह बड़ी सेना के साथ दक्कन पहुंचा। शिवाजी महाराज के साथ जय सिंह का युद्ध हुआ। इस युद्ध में शिवाजी महाराज के सेनापति मुरारबाजी वीरगति को प्राप्त हुए। दोनों सेना के काफी सैनिक भी मारे जा चुके थे। इसलिए मिर्जा राजे ने शिवाजी महाराज के सामने संधि प्रस्ताव रखा। दोनों के मध्य संधि हुआ, जिसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के तहत महाराज को स्वराज के 23 किले औरंगजेब को देने पड़े और औरंगजेब से मिलने आगरा जाना पड़ा। अब यहाँ कुछ प्रश्न उठते हैं कि महाराज ने संधि स्वीकार क्यों किया? वे क्यों नहीं अंतिम सांस तक लड़े? क्या संधि स्वीकार करने का मतलब मुगलों की अधीनता स्वीकार करना था? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर निकालेंगे। तो पहला प्रश्न कि महाराज ने संधि क्यों स्वीकार किया? दोस्तों, महाराज ने संधि स्वीकार इसलिए किया क्योंकि इस युद्ध से काफी जान माल का नुकसान हुआ था। सेनापति मुरारबाजी के मृत्यु का भी सेना के मनोबल पर असर पड़ा था। ऐसी परिस्थिति में एक और युद्ध का मतलब पराजय था। छत्रपति शिवाजी महाराज कुशल रणनीतिकार थे। वे पराजय के लिए नहीं, विजय के लिए युद्ध करते थे। इसलिए वे जानबूझकर अपने सैनिकों को मृत्यु की ओर ढकेलना नहीं चाहते थे। दूसरा प्रश्न कि महाराज ने अंतिम श्वास तक युद्ध क्यों नहीं किया? छत्रपति शिवाजी महाराज एक दूरदर्शी राजा थे। उनका सपना स्वराज्य की स्थापना करना था। स्वराज्य का मतलब स्वयं का राज। महाराज का मानना था कि ये धरती हमारी है तो राज भी हम ही करेंगे। वे हिंदुस्तान से मुगल सत्ता उखाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन ये तभी संभव होता जब वे जीवित रहते। इस कारण वे अंतिम श्वास तक नहीं लड़े, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था। अगर महाराज लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त करते तो उन सभी वीरों का बलिदान व्यर्थ हो जाता जिन्होंने महाराज के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। बाजी पासलकर, बाजी प्रभु देशपांडे, रायाजी बांदल, शिवा काशिद, मुरारबाजी सहित सैकड़ों वीरों ने अपने राजे को बचाने के लिए अपने प्राण दिए थे। उनके बलिदानी के खातिर शिवाजी महाराज को जीवित रहना था। तीसरा प्रश्न, क्या महाराज का संधि स्वीकार करना मुगलों की अधीनता स्वीकार करना था? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। महाराज केवल वर्तमान परिस्थिति को दृढ़ करने के लिए संधि कर रहे थे। उनका मुगलों से संबंध बनाने का कोई इरादा नहीं था। जैसे मैंने पहले कहा कि महाराज दूरदर्शी राजा थे। वे समझते थे कि अगर भविष्य में स्वराज्य की स्थापना करनी है तो आज थोड़ा समर्पण करना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और समर्पण भी कोई अपमानजनक नहीं था। मिर्जा राजे ने पूरा आश्वासन दिया था महाराज को कि आगरा में उनका पूरा सम्मान होगा, पर जब औरंगजेब ने महाराज का अपमान करना चाहा तो महाराज ने पूरे दरबार के सामने औरंगजेब का विरोध करते हुए उसकी धज्जियां उड़ा दी थी। अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें कि महाराज लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त करते तो स्वराज्य की स्थापना कभी नहीं हो पाती। लगभग 50 साल बाद यही मुगल साम्राज्य ने मराठाओं के सामने घुटने टेक दिया था और अपने वजूद के लिए मराठाओं पर निर्भर रहने लगे। यह मात्र छत्रपति शिवाजी महाराज के उस दूरदर्शी सोच की वजह से हो पाया था। इसलिए महाराज के द्वारा पुरंदर की संधि स्वीकार करना बिल्कुल भी गलत नहीं था, बल्कि महाराज ने हमें यह संदेश दिया है कि सारे युद्ध तलवारों से नहीं जीते जाते। तलवार चलाने के साथ साथ बुद्धि का भी चलना काफी जरूरी है।